Okay, so bear with me for that. Meanwhile, let me know what you have learned. So let me check first of all. Okay, so Nidhi Kumari, बताओ बेटा, what do you understand by molar mass? Good afternoon, sir. Good afternoon. Can you tell me about molar mass? सर एटम उस चीज में कितना होता है, जैसे कि वाटर है उसमें एटम मॉलिक्यूल्स कितने हैं। सर कहना है। बेटा या बताओ, लेकिन मेरे को आप लोग दिख नहीं रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप पे। हेलो, am I audible? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Okay, am I audible? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सर हम बताएं। हेलो। मेरी आवाज आवाज इको हो रही है ना? ये Yes, सर sir. Yes, आपकी आवाज sir. गूंजती है थोड़ी। हाँ, एक्चुअली मेरे से यहाँ से दो लॉगिन हो रखे हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। ओके, श्री भाई, No, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो स्टूडेंट्स, am I ये audible? सर आ रही आवाज अब। सर अब आई। ये Yes, सर अब आ sir. रही है। ओके, बेसिकली मेरे एंड से दिक्कत आ रही है बेटा। ये लैपटॉप में दिक्कत आ रही है, तो मैंने फोन ज्वाइन किया है। ओरल रिवीजन लेना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप लोगों ने अब तक सीखा क्या क्या है। एम आई ऑडिबल? हेलो। यस यस सर। सर। Yes, sir. चलिए, तो पहला यस सर। क्वेश्चन है आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोग बताइए मुझे। सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछूंगा निधि से पूछूंगा। निधि बेटा बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलर मास? निधि, यस निधि, एम सर। आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस सर। सर ब्रेक वॉइस आ रही है आपकी। सभी को आ रही है क्या? नो No, सर। नो सर sir. क्लियर है। तो बेटा मेरी आवाज तो क्लियर है सभी को, तो अब बताओ। तो मैं बताओ बताऊं। बेटा। हाँ बताओ, मोलर मास क्या होता है? सर एक मोल के अंदर सर कितने ग्राम होता है सर वो ये बताता है। एक मोल के अंदर कितने ग्राम होता है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है? Sir, सर मैं you. बोल। सर यू। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, कौन बताएगा? सर ग्राम पर मोल। कौन बताइए, कौन है ये शेर? Sir, gram per mole. सबसे पहले किसने बताया? सर मैंने। सर जैक।
सर जैद। मनताशा चौधरी। अच्छा, आज नई आईडी लॉगिन किया तूने आईडी से हैं? लॉगिन करिए ना सर। ओहो हो, तभी मैं पहचान नहीं पाया सरकार आपको। गुड। गुड जैद, तुमने बिल्कुल सही बताया है। अगला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल? बताइए। सर मैं बताऊं? एटम, बताओ। सर एटम सर एक सर सिंगल केमिकल नेम होता है सर, जैसे सर सोडियम हो गया। और सर जो हम्म। मॉलिक्यूल होता है सर वो दो को मिला के बनता है सर, जैसे H2O, हम्म। सर CO2। दो को मिला के क्या क्या दो मिलाते हैं? सर टू और मोर सर एटम्स। कंपाउंड। बेटा आप सही बच्चे अपने कैमरा ऑन करोगे? आप सही बच्चे अपने कैमरा ऑन करेंगे ताकि मुझे एटलीस्ट दिखे सर क्या कौन क्या पूछा बात था कर रहा है। आपने सर अभी? नेटवर्क बेटा की वजह से disconnect हो गया। हाँ, क्वेश्चन ये है कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है? सर मॉलिक्यूल जो होता है सर वो टू और मोर एटम कंबाइन करके बनाते हैं। मॉलिक्यूल या दो, दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं। यस सर। किस तरह के एटम और कैसे कंबाइन होते हैं वो? सर लाइक H2O, CH4। कैसे कंबाइन होते हैं? क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो और फिर आंसर करो कि वो कैसे कंबाइन हो रहे हैं। सर केमिकली कंबाइन हो रहे हैं। केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, वेरी नाइस। समझ ले, बाकी सब समझ ले बेटा, क्या आंसर करना था? सर आपने यस सर। स्क्रीन शेयर कर रखी है? नहीं बेटा, मैं अभी मोबाइल से लॉगिन हूँ, अभी आपका रिवीजन करा रहा हूँ। तब तक मैंने लैपटॉप को रीबूट पे डाला हुआ है, पता नहीं क्या ओके दिक्कत आ सर। रही है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। एटम सिंगल एंटिटी है, और आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें जो है एक दो या दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, मॉलिक्यूल कितने प्रकार के होते हैं? आप नहीं बताएंगे, लक्ष्येंद्र बताएगा। लक्ष्येंद्र है यहाँ पे? यस सर। लक्ष्येंद्र है यहाँ पे? लक्ष्येंद्र बताओ। मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के होते हैं? हम्म, कौन सा एलिमेंट? बताइए मॉलिक्यूल कितने प्रकार के होते हैं? सर कहना है। बेटा आपसे पूछा है, नहीं पूछा ना अभी? शांत बैठो, सभी को लर्न करने का मौका दो। नहीं आता। और कौन है? कुछ कौशिक तुम बताओ। कुछ कौशिक। सर ये नहीं आता। बेटा तुम्हें कुछ आता है? पहले तो ये बताओ। कृष वर्मा तो निकल ही लिया, इससे पहले मेरे को पकड़े सर मैं निकल लूं, है ना? मंताशा को तो आता होगा। निधि बताओ बेटा। सर क्वेश्चन क्या है? क्या मैं क्वेश्चन में? डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्वेश्चन बताओ बेटा इसको। मॉलिक्यूल कौन से टाइप्स के होते हैं? हम्म, बाकी बच्चों को क्वेश्चन तक नहीं बताए हैं आप लोग। इतने सुस्त हो रखे हैं क्लास में कि आप लोगों को क्वेश्चन तक याद वो मैं नहीं है कि बताने वाला था सर, एकदम ही माइक नहीं खुल पाया। कोई बात नहीं। बाकी बच्चे, सर टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, किस किस प्रकार के बताओ। सर होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, होमोटॉमिक में क्या होता है? सर आपने तो मॉलिक्यूल्स पूछा है। बेटा अगले को आंसर करने देना, जो वो बता रहा है लेट हर टेल। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? बताओ बेटा, बताओ। निधि तुम सही जा रही हो बेटा?
नहीं पता। क्या हुआ? हेलो? सर वो नहीं पता वो क्या है। अच्छा, तो ऐसे तो काम चलेगा बेटा ना, आपको पता ही नहीं है क्या होता है वो। ये तो ना चलबे। हम्म। बताइए बेटा, बताइए कैसे काम चलेगा ऐसे। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मॉलिक्यूल कितने प्रकार के होते हैं और निधि आप आंसर कर रही हैं, ये तो मुझे बताना है। चलिए, जैद बताओ बेटा। जैद, जैद कैन यू हियर मी? कृष वर्मा बताओ बेटा। कृष, कृष 2, कृष 3, कृष 4 बताओ। डायटोमिक, ट्राइएटोमिक और सर नहीं आता आगे। बेटा मॉलिक्यूल कितने प्रकार के होते हैं प्राइमरीली? डायटोमिक, ट्राइटोमिक की बात है। प्राइमरीली आप उसको कैसे क्लासिफाई करते हो? तो आप सब क्लासिफिकेशन बता रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेन क्लासिफिकेशन। सर वो नहीं आती। बहुत बहुत। अनम चौधरी, अनम यस सर। बताओ। बताओ बेटा। सर बताओ बेटा। अनम। सर नहीं पता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। बताओ जोशना। सर मॉलिक्यूल तुम्हारी आवाज कट रही है जोशना। जोशना तुम्हारी आवाज कट मेरे रही पास है। पढ़ती है। अब सही आ रही है। आप ठीक है, पर तुम दिख नहीं रही हो कहाँ पे? हाँ सर ये हो। बताओ। सर मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल सर दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट सर सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, एंड सर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड सर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। वेरी गुड। जो ये कह रहा था कि सर ना होमोटॉमिक हेट्रोटॉमिक बोलो गलत ना। बताया है। बेटा निधि ने सही बताया था कि आप मॉलिक्यूल को होमोटॉमिक बोल सकते हो और हेट्रोटॉमिक भी बोल सकते हो। जब सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं एलिमेंट के, और जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं तब मॉलिक्यूल बनते हैं कंपाउंड के। क्या ये आपको लोगों को नहीं बताया गया है? सर मैंने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बोला तो सर था। बताया गया है। तो मैं आपको कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ उस बच्चे पे जिसने निधि को गलत बोला है। तुम सही हो, तुम्हें इसके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अगला सही है, तुम्हें उसके लिए दुख नहीं है, खुशी नहीं है। नेशन वांट टू नो, पूछता है भारत। नो सर, सर मुझे लगा सर आवाज नहीं आई सर, इसलिए मैंने माइक ऑफ कर लिया था। क्या बात है, कम क्यों आ रही है? चलिए अगला सवाल जोशना से। सर आपकी जोश, स्क्रीन ब्लैक हो गई। हाँ बेटा आ जाएगी। तो बताओ, एटॉमिक मास और नॉर्मल एब्सोल्यूट मास में क्या अंतर है?
सर आप एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? एटॉमिक मास और एब्सोल्यूट मास में क्या अंतर है? सर मुझे नहीं पता है ये तो। कोई है जो बताना चाहेगा इसको? सर कहना है बताओ। सर एब्सोल्यूट मास सर जो एक एटम या फिर सर मॉलिक्यूल का सर जो असली मास है सर, जो सर बहुत छोटा है सर, जो हम आसानी से सर कैलकुलेट नहीं कर सकते थे और सर याद नहीं रख सकते थे सर, इसलिए हमने एक बनाया एटॉमिक मास सर। हम उसके लिए एक स्टेटस लिया सर यू, और वो यू होता है 1/12 स्टेटस नहीं ऑफ होता, C12 वो होता है एटम। स्केल। यस सर। सर C12 एटम का सर 1/12 पार्ट लिया सर हमने। सर C12 एटम का मास होता है सर 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻21 ग्राम सर। वो उससे हमने एक ले लिया कि सर इससे लेकर हम चल सकते हैं सबका। ओके। सर समझ नहीं आया सर, एक और बार समझा सकते हैं हाँ ये मैं क्वेश्चन? समझाता हूँ बेटा। पहले मैं सवाल अरेंज कर दूं। बेटा सिंपल सी चीज है, मास दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मास क्या है? उसका एक्चुअल मास है। और रिलेटिव क्या है? आपने किसी को रेफरेंस मान के उससे उसका वेट कंपेयर किया है, तो उसी को आप क्या बोलते हो? एटॉमिक मास। ठीक है। सर मैं वक्त ठीक था ना? सर रिलेटेड वाला थोड़ा समझ नहीं आया सर, बेटा एब्सोल्यूट। सिंपल आप सी ये बात क्या है। समझा रहे हो, हाँ मैं समझा समझा दो देता हूँ। से। अब देखो, यहाँ पे हम 11 लोग हैं, ठीक है। अगर इन 11 के 11 लोगों का वेट इंडिविजुअल याद करने की कोशिश किया जाए तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मान लो मैंने वैभव का वेट रेफरेंस मान लिया, ठीक है, और उससे कंपेयर करना स्टार्ट किया मैंने, तो आप सभी जानते हो कि वो ज्यादा इजी है याद करना। लेकिन क्या वैभव का एक्चुअल वेट? नहीं, क्योंकि अगर वैभव का एक्चुअल वेट 50 किलो है, तो मान लो अगर अगर मेरे स्क्रीन पे अगर लक्षेंद्र फोर्थ आ रहा है, तो लक्षेंद्र का वेट कितना हो जाएगा? 200 किलो हो जाएगा। एम आई राइट? तो हम यस सर। हम वैभव का एक्चुअल वेट नहीं लेने वाले हैं, हम क्या करेंगे? वैभव का रिलेटिव वेट लेंगे, ठीक है। कुछ अजम्पशन बनाएंगे जिससे हम कोई अज्यूम कर लेंगे एक्स, ठीक है। तो और उस हिसाब से लक्षेंद्र का वेट बनेगा 4x, क्योंकि वो मेरे मेरे स्क्रीन पे लक्षेंद्र फोर्थ आ रहा है, ठीक है। तो यहां से अब ये मालूम पड़ गया मुझे कि लक्षेंद्र का वेट जो है वो 4x है, मास जो है 4x है। जब भी मेरे को जरूरत होगी लक्षेंद्र का एक्चुअल मास निकालने की, तो मुझे बस वो x की वैल्यू डालनी है और मुझे लक्षेंद्र का एक्चुअल मास मालूम पड़ जाएगा। गॉट इट? इसी को बोलते यस हैं सर। एटॉमिक मास। तो मैंने एक कार्बन एटम का जो मास नंबर था उसको मैंने उसका एटॉमिक मास मान लिया, और बाकियों को मुझसे कंपेयर किया जा रहा हूं। और मैंने यूनिट स्केल, यूनिफाइड मास का स्केल तैयार किया हुआ है, जिसमें यू की वैल्यू होती है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। सर आप ये शुरू से समझा देना सर, मैं नेटवर्क की वजह से बेटा डिस्कनेक्ट ये हो गया था। ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तुम नेटवर्क की वजह से हमेशा परेशानी हो। हाँ, पूरा टॉपिक खत्म हो तो फिर तुम बोलते हो नेटवर्क की वजह से, तुम तब क्यों नहीं बताते मेरे को? सर एब्सोल्यूट वाला समझा दो बस। एब्सोल्यूट मतलब बेटा, आपका जो एक्चुअल मास है वही तो एब्सोल्यूट मास है। और क्लास में अटेंटिव रहो, कैमरा ऑफ करके बैठे हो, मुझे ज्ञान दे रहे हो, नेट काम नहीं कर रहा है। सबका नेट काम कर सर रहा है, स्लो तुम्हारा आ नहीं कर रहा रहा है, है। निधि रिस्पॉन्ड स्लो आ करती रहा है। है। निधि रिस्पॉन्ड कर। कुछ कौशिक तुम्हारा भी कैमरा ऑफ है, ऑन करो। कुछ कौशिक, यस सर। कैमरा ऑन करो। सर कर लिया। मेरे को नहीं देख रहे, दोबारा सर रीजॉइन का होकर के करो। जैद कैमरा ऑन करो।
सर मेरा नेटवर्क बहुत कम आ रहा है सर। छत पे बैठा करो बेटा, ऐसी सिचुएशन है तो 4 से 5 की क्लास है अगर, तो उसमें तो तुम बैठ ही सकते हो। सर आज ही हो रही है दिक्कत है। ओके, तो एब्सोल्यूट मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसका एक्चुअल मास है, ठीक है। अब मान लो जैद तुम्हारा वेट है 40 kg, तो मैं जो अगर बोलूंगा कि हाँ जैद का जो मास है, देखो वेट और मास अलग अलग टर्म होते हैं, मैं क्लियरली बोल देता हूँ, ठीक है। वेट इज एक्चुअली फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू ग्रेविटी, एंड मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। ये हमेशा अलग अलग रहेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है ना, हमें ग्रेविटी का वाला खेल तो खेलना नहीं है, तो मास और वेट के टर्म्स को इंटरचेंज करते रहते हैं। हालांकि टेक्निकली ये गलत है, लेकिन क्या करें, अब चलता यही है केमिस्ट्री में, ठीक है। टेक्निकली गलत है, याद रखिएगा इस चीज को। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि एब्सोल्यूट मास, एक्चुअल मास और रिलेटिव मास, एटॉमिक मास। नाउ आप सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। सर ये सैंपल प्रॉब्लम 6 वाला। बेटा आनंद कर रहे हो? यस सर। परेशान लग रहे हो बेटा? समझ में आ रहा है आपको टॉपिक ये? नो सर। क्यों नहीं आ रहा बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? सर पता नहीं। आपको ये नहीं पता कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? सर पता है। क्या? पता है। तो बताओ। बताओ बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? सर कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 U। आनंद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है मैंने। सर बस समझ नहीं आ रहा मुझे चैप्टर। बेटा देखो, चैप्टर समझने के लिए थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट देने पड़ेंगे बेटा। जब मैं आपको टॉपिक समझाऊं तो आप मुझे बताओ कि सर मुझे नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ऐसे तो समझ नहीं आएगा ना बेटा, एफर्ट देना पड़ेगा आपको। आप चैप्टर के एंड में बोल रहे हो मुझे चैप्टर ही समझ नहीं आया, ये क्या बात हुई? तब से आप क्या कर रहे थे? क्या ये सही स्टेटमेंट तुम्हारा सही है कि सब मुझे चैप्टर ही नहीं आया? मैं तो सीधे सीधा तुम यही बोल रहे हो कि आपने जो पढ़ाया मुझे वो समझ नहीं आता। सर इसमें मास निकालना है ना। हम्म। डन। ओके, क्या आंसर आया? सर 1 एटम ऑफ कार्बन में सर 12 U। बहुत दिमाग लगा लिया तुमने, है ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसने वैल्यू ग्राम में दी है तो तुम आंसर भी ग्राम में बताओगे? समझ रहे हो मेरे लाल बाल गोपाल? जैद, सुन रहे यस हो? सर। यस सर। हाँ, आंसर बताओ उसका सही से। सर 12 ग्राम। एक कार्बन एटम का मास तो 12 ग्राम बता रहा है बेटा, इतना बड़ा एटम होगा?
बाकी बच्चे कर रहे हैं, यस कर सर। रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस बेटा बताओ, हो रहा आपसे? खड़ पा रही हो? सर यस सर एक बार आप निकाल दो सर, आ तो गया लेकिन सर कॉन्फिडेंस नहीं है सर आंसर सही है कि नहीं। कॉन्फिडेंस भी देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलेगा। जोशना अभी कर रही है ना, जोशना देखो मुझे बता रही है कि सर मैं वैब को पीछे कर दूंगी इस बार, देखना। जोशना कर दोगे पीछे इस बार टेस्ट सर में? इसका आंसर सर एवोगाड्रो नंबर होगा। यस जोशना वैब को पीछे कर दोगे इस बार टेस्ट में, जब भी टेस्ट होगा? यस सर। देखो देख, सुन रहे हो वैभव, ओपन चैलेंज आ गया है। सर ऐसा होने नहीं दूंगा। देखते हैं कौन जीतता है। देखो जोशना ने बोल दिया पर तुमने सुना नहीं, उसने बोला वी विल सी। जोशना am I राइट? तो क्या सर, मैंने सुना नहीं। मैं आपके तरफ से मैंने वैब को बोला है वी विल सी। यस सर। चलिए सर इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1.9926 सर into 10 to the power सर 20। बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम का वेट 12 ग्राम है। मैंने एक एटम का वेट पूछा है या मास पूछा है, सॉरी। डिवाइड कर दो यार, इतना तुमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ऐसे ही किया है। सर मैंने यही तो यस बताया सर, ये तो था कर आपको। ली। ये आ गया आंसर। सर यही तो बताया तो मैंने अभी आपको। कौन बोला ये? सर जैद। हाँ, मंताशा चौधरी। आज तो बेटा नई आईडी से है ना, पहचान नहीं पा रहा हूँ तेरे को बार बार। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सर हम्म सर अगर हम तो सिक्स को सर 12 से करेंगे तो सर 2 आना चाहिए सर, 1.99 कैसे? आप 2 क्यों कर रहे हो उसको? 6.023 है, 1.99 है, 2 कैसा आएगा? आएगा? सर नहीं, मतलब सर ओ 6 की टेबल में सर 2 टाइम्स 12 आता है ना। बेटा ये 12 है, ये 6.023 है, ये 6 से बड़ा है ना, एक ही बताओ। सर हाँ, छोटा है सर। अरे क्यों सर भाई, 6 छोटा से है क्यों? 6 से बड़ा नहीं है? 6 बड़ा कि छह सर, दशमलव एक इसको बड़ा? मतलब सर 6.1 हो रहा है। हाँ, तो 6 बड़ा कि 6.01 बड़ा? सर 0 1 बड़ा। सर एक समझ में बड़ा आया? है। यस सर। ऐसे करोगे पीछे वह आपको? सर नहीं, तो मैंने वो डायरेक्ट काट दिया ना, तो सर इसलिए मेरे 2 ही आ रहा था। हाँ, तो ऐसे में ही वह टेन मार्क्स ले जाएगा आगे। बेटा आप बस लड़ मत जाना है, ठीक है? मैं वैसे ही फेयर कंपटीशन सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग compete करो आपस में मार्क्स के लिए। बेटा पता क्या होता है, देखो जब आप compete करते हो ना तब इम्प्रूव करते हो। व्हेन आई वाज इन 9th ना, तब मैं बहुत नॉर्मल स्टूडेंट था। 10th में एक बच्चा था विजय शंकर शुक्ला, ठीक है?
तो उसने क्या किया, वो मेरे को तंग करने लगा कि जबरदस्ती वो मुझसे कॉम्पीट करने लग गया। मैं उससे कॉम्पीट नहीं करता, वो मुझसे कॉम्पीट करने लग गया। तो मेरे को इनसिक्योरिटी फील होगी, क्या यार ये आगे निकल जाएगा तो फिर ये हंसेगा मेरे पे। उसको पीछे करने के चक्कर में मैं क्लास में सबसे आगे निकल गया था, और फिर मुझे 10th प्राइज ही मिला था। तो बस ये जो आपस में जो कंपटीशन जब आप करते हो ना, तो आप इम्प्रूव करते हो, ठीक है। और हमेशा फेयर कंपटीशन करो। अगर वो आपसे हेल्प मांग रहे हो उसकी हेल्प करो। अगर आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो और आपको जवाब वो बताए, या आप भी उसको जवाब बताओ, इससे क्या होगा कि आप उसको बोल रहे हो कि तू सीख ले और सीख के कम्पीट कर मेरे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर रिमेंबर, जब आप उसको सिखाओगे ना तो आप उससे ज्यादा सीख जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बताऊं बेटा, क्लास 12th में मेरे को प्रैक्टिकल कंप्यूटर काम लैंग्वेज नहीं करते आती हैं। थी। देखो क्लास 12th जब मैं था ना, तो मुझे C++ में बहुत दिक्कत थी, मेरे को समझ नहीं आता था लैंग्वेज वो। तो मेरी क्लास में जो टॉपर थी ना, अपर्णा त्यागी, मैंने उससे बैठ के C++ बैठ के सीखा। स्पोर्ट्स पीरियड में, गेम जो जितने भी खाली पीरियड हैं, मैं उसी से सीखता था, सारा C++ सीखा मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो क्लास के डम्ब बच्चे हैं उनको पकड़ा, फिर उनको पढ़ा दिया, 2-3 बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बाद C++ मेरे हाथ में आ गया। फिर मैंने अपर्णा त्यागी को ही पीछे कर दिया। समझ रहे हो? यस सर। इसको बोलते हैं जिस यस डाली में सर। बैठ बैठ उसको ये पता नहीं था कि जिस दिन इसका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, उस दिन ये मुझे पीछे कर देगा। लेकिन उसने फेयर कंपटीशन दिखाया, उसने मुझे मौका दिया कि तुम इसमें स्ट्रांग बनो और फिर आके मुझसे compete करो। मैंने किया और जीता मैंने वो। बट आज क्या फर्क, आज 10 साल 20 साल बाद क्या फर्क पड़ रहा है हमें? आज कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। वो अपनी जगह सक्सेसफुल है, मैं अपनी जगह सक्सेसफुल हूँ। लेकिन हाँ, उस वक्त एक दूसरे से की गई कंपटीशन हमें काम आई ना। तो इस तरह से आपस में कॉम्पीट करना चाहिए, अच्छा होता है हमारे लिए। चलो करो इस सवाल को। सडन। चलिए, क्या आंसर आया? सर वो मैंने सिर्फ अभी मोल में कन्वर्ट करा इनको। एडविन मधु मैम, ये जैद है। मंताशा चौधरी, जैद। जैद सुन पा रहे हो मेरे को? यस सर। हाँ, तो कैमरा क्यों ऑफ है? तो बाल बोल भी नहीं रहा बेटा। सर नेटवर्क थोड़ा कम आ रहा है सर मेरा। अच्छा, थोड़ा की पूरा? सर पूरा कम आता तो क्लास कैसे ले लेता मैं। गुड क्वेश्चन। सर आंसर आ गया इसका। सर सेकंड वाले बताओ आंसर क्या आ रहा है? आयरन आयरन के ज्यादा हो गए एटम। कैसे कैसे मालूम किए तुम ये बात? सर अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। इतना मेहनत काहे कर रहे हो? सीधा लिखो, मोल्स कितने हैं सोडियम के, 100/23। फिर आता है मोल्स कितने हैं आयरन के, सौ अपॉन यस सर, थर्टी इसमें सिक्स साइड ज्यादा आएंगे। तुम्हें दिख रहा है बेटा? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका ये वैल्यू छोटा, जिसका मोल कम उसका नंबर ऑफ एटम कम, यानी कि उसका ज्यादा होगा, ठीक है। सर अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम इन कर दोनों लो, को। हाँ हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ कि एकदम सर से पकड़ना है। अगर हाँ, सर करेंगे तो फिर सेकंड वाला बड़ा आएगा फिर तो। क्या बेटा?
अगर सर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो सेकंड वाला बड़ा आएगा। करो, करना एक बार, बताओ दोनों का आंसर क्या आ सर रहा है। कर लिया। आयरन का सर ज्यादा आ रहा है। ये सब मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो फर्क हो जाएगा ना। अच्छा, लेकिन सर आंसर तो सोडियम ही होना चाहिए। आप करो ना मल्टीप्लाई, लेट मी सी क्या होता है। सर कर लिया। क्या बल्दी भाई? सर आयरन की आई 1.071 इंटू 10⁻²4 और सर जो सोडियम है सर उसकी आई 261.3548। ओके, कितना बता रहे हो बेटा इसका? सर सही है सर, थोड़ी गलती हो गई थी। थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, समझ में आया? यस ऐसी सर। गलती जब तुम नीट और जेई में करोगे तो तुम 5,000 रैंक नीचे जाओगे। चलिए, अब मैं देता हूँ अगला सवाल। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके स्कूल एग्जाम में, बहुत आएंगे ऐसे सवाल जो अब दे रहा हूँ। करिए इस क्वेश्चन को। सर इसका तो यूं ही आ गया पार्टिसिपेंट। सर हाफ मल्टीप्लाई एक्स। देखते हैं, बाकी को भी करने दो। सर आंसर आ गया मेरा। ओके, क्या आंसर आया तुम्हारा? सर 0.41410। अच्छा, किसका बता रहे हो? इस क्वेश्चन का? यस सर। बेटा इसने तुमसे क्या पूछा? इसने बोला है 1 ग्राम कार्बन में एक्स एटम है,
अब इनको लिंक, इसको आपस में इक्वेट तो हम कर नहीं सकते, तो लेकिन अगर हम दोनों को मोल में कन्वर्ट कर दें, इसको हम डिवाइड कर दें मोलर मास से और इसको हम डिवाइड कर दें एवोगाड्रो नंबर से, तो हम इन दोनों को बराबर कह सकते हैं। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो इसने बोला है यस सर। 1 ग्राम, सुनना, अब इसने बोला अगर 1 ग्राम 1/12 मोल, 1/12 मोल इज इक्वल टू x/Na। तो इसने आपसे पूछा है 1/24, अगर इसको करोगे ग्राम पर मोल करके, तो 1/24 मोल ये कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ना, इसमें क्या आएगा 1/2 इंटू 1/12 मोल। इसकी वैल्यू को पता है क्या होता है, ये होता है x/Na। तो आंसर कितना आएगा आपका? x/2। यस यस सर। समझ में आया सभी को? सर एक्स वाई यस सर। बता दो। हाँ, यस सर। सर बस इतना ही करना था। और क्या सर ये करना है इसने, आपने एक्स कैसे के टर्म में वो समझ दिया हुआ है, एक्स के टर्म में आंसर करोगे, और क्या करना था इसमें, इजी था ना? कुछ यस कौशिक, सर, ये अरे मैंने तो कौशिक जी कुछ सर तो पहले कहिए। निकाल दिया था। सर सर एक एक्स बार के और बता लिए दीजिए। सर। सर एक बार रिपीट कर दिए, समझ में नहीं आया। रिपीट करेंगे, बिल्कुल रिपीट करेंगे, सर पब्लिक मैं सोच डिमांड रहा कर कोई रही है तो। वैल्यू में लाना था, इस वजह से मैंने एक्स की टर्म में नहीं लिखा है। बेटा बहुत सिंपल सवाल है, ये कह रहा है कि 1 ग्राम कार्बन में एक्स एटम है, तो इसने पूछा है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम होंगे। समझो इस चीज को। अब 1 ग्राम कार्बन में एक्स एटम है, यानी कि मोल में कन्वर्ट करो, 1 ग्राम अपॉन 1/12 ग्राम बाय पर टू। मोल, इतने मोल में एक्स एटम है, ठीक है, यानी कि 1/12 मोल में एक्स एटम है। इसको भी मोल में कन्वर्ट करो, 1/24 ग्राम पर मोल, सॉल्व करोगे तो 1/24 मोल आएगा। अब इसने पूछा है इतने में कितने मोल कितने एटम होंगे, जब इतने मोल में इतने हैं तो इसको भी कन्वर्ट करो, हाफ 1/12 मोल, इसकी वैल्यू को पता ही है कितनी होती है, एक्स होती है, तो आंसर कितना आया x/2। ओके सभी सर। को आया? यस सर। ये यस सर। यस सर। वेरी नाइस। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है 2 रुपए 25 पैसे के लिए, कंप्यूटर जी बच्चों के सामने पेश किया जाए। ये आया सवाल, करिए। यस, हो रहा है बच्चों। यस सर।
सर हम्म सर इस क्वेश्चन को एक बार समझा सकते, सर ये समझ नहीं आया। समझाएंगे बेटा, पहले बाकियों को मौका दो कुछ करने का। सर आ गया। ओके, सर आ गया। क्या आंसर आया? सर 20 ग्राम। अच्छा, ऐसा क्या? सर इसने इसका बोला है ये कितने होना चाहिए ग्राम ना। नियॉन है उसमें सेम नंबर ऑफ एटम होंगे जितने 4 ग्राम कैल्शियम में है। तो बेटा 4 ग्राम कैल्शियम को मत देखो, अब उसको मोल में कन्वर्ट करो, यानी कि 4/40। 4/40 करोगे ना तो आपको मिलेगा 1/10 मोल। 1/10। 1/10 Na। जितने एटम इसमें हैं उतने ही एटम ये कह रहा है नियॉन में है, यानी कि नियॉन में भी इतने ही एटम होंगे। ठीक है, तो 1/10 Na एटम होने वाले हैं। तो उसको डिवाइड वापस से करो Na से तो आपको मिल जाएगा मोल, यानी कि नियॉन के भी कितने हैं, इतने मोल हैं। उसको मोलर मास में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, मोल से मोल कट गया, सॉरी ग्राम तो रहेगा, 0 से 0 कट गया, आंसर आया 2 ग्राम। सर मेरा 2 ही आ रहा है। सर मुझे समझ नहीं आया। क्या सर हुआ? मैंने पॉइंट में लिया आया था सर, ऊपर वाले का, कैल्शियम का। देखो बेटा, काम ऐसा करो इससे काम बने, काम बिगड़े नहीं, समझ रहे हो? ओके सर। हाँ दोस्त, ना क्या हुआ, नहीं आया? नो सर, तो ये 1/10 मोल सर में मुझे भी नहीं देखो आया। सर, हमें इसे क्या दिक्कत, बताओ क्या नहीं आया, बताओ मुझे। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, इसने बोला है दोनों के नंबर ऑफ एटम इक्वल है। ठीक है, अब तो मुझे एक चीज बताओ, नंबर ऑफ एटम इक्वल बोल देने से थोड़ा ना होता है, आपको नंबर ऑफ एटम समझना भी तो पड़ेगा। अब मैं 4 ग्राम को के अंदर नंबर ऑफ एटम अगर देखना चाहता हूं तो पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ना नंबर ऑफ एटम्स में। तो मैं 4 ग्राम यस को सर आ नंबर गया ऑफ आ गया। एटम्स में कन्वर्ट किया है। समझ रहे हो? यस सर। कितना आया नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करके? जब आपने 4 ग्राम को मोल, पहले तो आप मोल में कन्वर्ट करोगे, डायरेक्ट तो जा नहीं सकते। तो 4 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करोगे तो 4/40, तो 1/10 मोल। अब 1/10 मोल को अब नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करो तो आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया? 1/10, 1/10 Na। इतने ही नंबर ऑफ एटम हीलियम में भी हैं, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो अब मान लो हीलियम के एटम अब इतने हैं। अब अब वहां से बेटा समझो, आपको ना आपका माइंड जंप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, पहले तो ये बताओ। देखो सिंपल सी बात कह रहा है ये, इसने क्या किया, इसने आपको कैल्शियम का मास दे दिया, मास से कहां ले गया आपको, मोल पे ले गया उसको, मोल से लाया नंबर ऑफ पार्टिकल पे लाया। अब इसने कहा कि जितने आप पार्टी जितना भी वैल्यू आपका आया है ना कैल्शियम के लिए, वो मान लो नियॉन के लिए, उससे आप वापस इस पे आके दिखाओ। कैसे आओगे? पहले इस पे आओगे, फिर इस पे आओगे। समझ में आया पाथ, क्या पाथ है? यस सर, सर वो मैं मेरे को यही कंफ्यूज यस होता है सर, सर। हम दोबारा मोल पे क्यों गए। गुड। ठीक है, आई होप आपको ये पाथ समझ में आया।
जो कितना स्माइल कर रहा है बेचारा ये आंसर चलिए एक और क्वेश्चन दो। यस सर। चलिए एक और सवाल लीजिए और बताइए कैसे होगा ये सवाल। बहुत सा सवाल, स्टेडियम के पास ही से बॉल पहुंचाएगा। करिए सवाल को। और ये पूरा नहीं आ रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है? पूरा पूरा आ रहा है। सर मुझे ऐसा लग रहा है एटॉमिक मास के बाद भी कुछ है शायद। नहीं नहीं, so ये क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट। सर N2 का एटॉमिक मास दे रखा है शायद। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होगा बेटा। नाइट्रोजन का देखो एटॉमिक मास होता है 14 और मॉलिक्यूलर मास होता है 28, तो इनफैक्ट 28 यू। तो आपको नाइट्रोजन का अगर आपको एटॉमिक मास लेना तो 28 यू होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। Then do this question. सर आ गया आंसर। क्या आंसर आया बताओ? तो सर रेट से बस होने सर वाला है। 5। हम्म 5। 5 आंसर आया है। लेट मी चेक। लेट अदर्स डू आल्सो। बाकी भी करेंगे तो बेटर क्लैरिटी आएगी। सर डन। सर मेरा 140 ग्राम आ रहा है। अच्छा, जोशना, व्हाट इज योर आंसर? सर अभी कर रही थी मैं। करो करो। सर बताओ। तो 1.4 ग्राम आ रहा है। आवाज तुम्हारी बहुत कम आ रही है। सर अब आ रही है। जोर से बोलो। सर अब आ रही है। अब आ रही है। सर आंसर 1.4 ग्राम आ रहा है। ओके,
ओके ओके ओके, गॉट इट। 1.4 ग्राम। बेटा सर सवाल सवाल को पढ़ो। बोल रहा है इतने मॉलिक्यूल हैं, उसका मास बताओ। तो पहले तो मॉलिक्यूल का मोल निकालो, कितना आएगा? हाफ मोल आएगा, 5 मोल आया क्या? यस सर। यस उसको सर मल्टीप्लाई कर दो 28 से, 110 358 जा 40 0 140 ग्राम। यस यस सर सर, मैंने खाली 5 मोल तक ही छोड़ दिया था, उसके बाद सॉल्व नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया काम किया बेटा आपने, आपको तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए इसके लिए। दिलवा दें? सर सर 5 मोल कैसे आया? फॉर्मूला याद है नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल बनाने का? क्या फॉर्मूला था रोशना? यस सर। नंबर ऑफ सर पार्टिकल नंबर से। ऑफ पार्टिकल्स गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो वही मैंने की लगाया है। जैद एग्जाम में ना तुम ये लिख के आना कि ये मुझे आता है, और आप भी टीचर हो तो आपको भी आना चाहिए, तो आंसर आप अज्यूम कर लो। फालतू मेहनत मत कराओ, पेपर वेस्ट मत कराओ। थिंक अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन, है कि नहीं? एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहे हैं? जैद बेटा कुछ तो बताओ। हाँ ना? यस सर। यस कह रहा है तू? सर आपने पूछा क्या है, मेरे समझ नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ क्या मैं सही कह रहा हूँ कि एग्जाम में यही बोल के आना कि बाकी आप अज्यूम कर लो आंसर? मैंने हिंट दे दिया है आपको। नो सर। मैंने कल सर खाली मोल निकाल लिए थे, भूल गया था। बेटा मोल भाव मत करो इसमें, दिल खोल के आंसर्स लुटाओ। चलिए, बच्चों की डिमांड पे बच्चे बड़े खुश लग रहे हैं मेरे को। एक और सवाल लो, दिवाली बोनस लो बेटा। सर मेरे से यही क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं हो रहा। क्या दिक्कत हो गई है इसमें? क्या इसमें दिक्कत हो वही गई है बताओ? फॉर्मूला लगेगा ना, मॉलिक्यूल गिवन अपॉन में एवोगाड्रो अरे नंबर। बेटा जोशना, तुम एक चीज बताओ। नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, उसको मोल में कन्वर्ट करना है। डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, वही तो मैंने किया है। नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ था अपॉन एवोगाड्रो नंबर। 1 जा 2 जा 23 से, यहाँ 23, यहाँ एक बचा, तो 10/2 आया, 5 मोल आया। इसमें तुम्हें क्या विचित्र लग रहा है जोशना? हाँ नहीं सर कुछ नहीं, डिवाइड में गलती हो रही थी। हाँ, सर सारा काम मैं ही करूं? सर इसके ऊपर वाला क्वेश्चन करना है। यस, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन करो। सर पूरा नहीं आ रहा वो क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन तो पूरा है, तुम्हारे फोन में नहीं आ रहा सर होगा। पूरा आ रहा है। बेटा अपने फोन को टिल्ट करो, रोटेट करो अपने फोन को, हो जाएगा सही में। सर उसने शायद जूम कर रखा है। फोन को ना टिल्ट करो, रोटेट करोगे तो वो आ जाएगा। लैंडस्केप मोड पे लो। सुन रहे हो बेटा? सर अब भी नहीं आया पूरा। ये तो बहुत दुखद स्थिति है। I will definitely write this matter to the PM office. सर आ गया आ गया आ गया।
इसमें H2O का एटॉमिक मास लेना है ना। सोचो। डन। डन। यस सर। बाकी बच्चे चैट बॉक्स बताओ। गुड निधि। निधि बेटा आप बिल्कुल भी मतलब ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहे हो, कोशिश करो बातचीत करने की, है ना? समझ रहे हो निधि बेटा? यस सर। सर H2 का तो मोलर मास सर 2 ग्राम पर मोल है ना? H2 का हाँ बेटा 2 ग्राम पर मोल मतलब मास। सर आपके बैकग्राउंड से वही पढ़िएगा। क्या बेटा? क्या हुआ? कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है? सर H2O का एटॉमिक मास क्या होगा?
क्या? सर एटॉमिक मास। जोर से बोलो। सर एटॉमिक मास। किसका? सर H2 का। बेटा H2 का एटॉमिक मास नहीं हो सकता, H2 का मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, ओके सर। तो H2 का डन सर। H2 का मॉलिक्यूलर मास होगा 2 ग्राम पर मोल। सर आंसर बताऊं? बताओ। सर 6th क्वेश्चन ही करना था ना? क्या क्या क्या? सर 1.8066 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। 1.8। सर मेरा भी यही आंसर है। सर देखते सेंड हैं। करूं मैं? अरे देखते हैं भाई, ऐसे कैसे। चलिए करते हैं ये सवाल को। मेरे को समझ नहीं आया। चलिए देखते हैं इस सवाल को। चलिए, कौन सा क्वेश्चन था? सर सर 6th 1। क्वेश्चन सैंपल। हाँ, सर मेरा तो 2.007 इंटू 10 के पावर 21 आ रहा है। तो पता है कहानी कहाँ हुई है? आप लोगों ने डरा दिया। वाटर मॉलिक्यूल इन अ ड्रॉप, ड्रॉप वाटर मॉलिक्यूल सुनकर बोला और पता नहीं क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने पानी के मॉलिक्यूल होंगे जिसका वेट इतना है ना? पानी का मॉलिक्यूल मतलब H2O का मॉलिक्यूल। मास दिया हुआ है, मोल में कन्वर्ट कर दो। अब H2O का मोलर मास कितना होगा? 18 ग्राम पर मोल। तो 18 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम गया, 6 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 18। 1 जा 3 जा, सो 1/3 इंटू 10 की पावर -2। ये आया क्या आपका? यस सर। ये आपका क्या आया बेटा? यह है नंबर ऑफ मोल। इसके में पता करना है आपको मॉलिक्यूल, तो इसको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.007 इंटू 10 की पावर 21 ये वैल्यू आएगी। कमाल है बेटा, तुम बिल्कुल यही आंसर आया हमारा, सही आंसर है। सर मैं अपना एक बार भेजूं सर, आप उसमें एक बार बता दीजिए सर गलत क्या है। भेजो, बिल्कुल भेजो। सर 1/3 इंटू 10 की पावर -2 हमारा मोल है ना? आवाज नहीं आ रही है। सर जो आपने 1/3 इंटू 10 की पावर -2 लिखा है सर वो हमारा मोल है आवाज ना? नहीं आ रही है मेरे को। हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, 3 2 1, माइक चेक। बेटा आवाज नहीं आ रही है लक्षेंद्र आपकी, क्या बोलना चाहते हो? सर वैभव ने गलती करी तो सर उसने मार्क्स से डिवाइड कर दिया निकालने के लिए I think। एक और सवाल भेज रहा हूं मैं आपको, करके दिखा दो। करिए। सर पिछले क्वेश्चन करवाना फिर से सर, समझ वो मैं कट गया था नेटवर्क हाँ की तो वजह से। कट गया तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। साहसी सवाल हटता है बेटा, आप आ जाते हो और बोलते हो पुराना कराओ। जब मैं पूछता हूँ बताओ बेटा आया कि नहीं आया, आप उस टाइम गायब रहते हो। ये ऐसा कौन सा इंटरनेट इशू है भाई कि सवाल जैसे ही वो हटाता हो तो मैं तुम्हारा प्रॉब्लम वो ठीक हो जाता है, तुम एकदम नॉर्मलाइज हो जाते हो।
जब से पूछ रहा होता हूँ बेटा आया, सबने कर लिया, यू विल नॉट गिव एनी आंसर, हाँ सडनली विल से सर मेरा नेट हट गया था, दोबारा बताओ। बेटा लॉजिकल नहीं है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, आपका हर बार यही होता है, और कल क्लासेस में मैंने ये चीज देख ली है आपकी। अब इस सवाल को करिए आप, या फिर आप क्लास में अटेंटिव रहिए, और अगर नेट काम नहीं कर रहा मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करिए कि सर मेरा नेट काम नहीं कर रहा है, जैसे आप लॉग आउट हो। बेटा तूने अवोगाड्रो नंबर से क्यों मल्टीप्लाई किया है, गलती बता दे। ठीक है ठीक है सर ठीक है, केस को तूने गलती ये करी है, 0.003 होना आएगा, 0.00 तेरा मोल ही गलत, तूने गलत निकाला है अपना। मोलिकुलर मास है सर। यस सर। तुम्हारी तुम्हारी आवाज कट रही जोशना। बेटा तूने तूने निकाला है 0.003, वो गलत हो गया ना, तूने क्या करना था, तब 0.03 था। 0.06 अपॉन 618 करना था, तो सॉल्व करेगा तो पॉइंट टंकी -2/3 आएगा इसमें, और 0.003 में अंतर नहीं होता, होता है बिल्कुल होता है, बराबर नहीं है, ये गलत है ये सही है। यस सर। करिए सवाल को। जैद हो कि फिर से तुम्हें क्लास क्वेश्चन होने के बाद फिर तुम्हें याद आया कि तुम नेट लॉग आउट हो गए थे। भाई साहब मैंने ऐसा इंटरनेट जैद कभी नहीं देखा जीवन में, जो सवाल लिख देता हूँ वो बंद हो जाता है, जैसे सवाल खत्म होता है चालू हो जाता है। ऐसी कौन सी इंटरनेट प्रॉब्लम है भाई आपकी। खुश कौशिक। सर मॉलिक्यूलर मास तो सर एक मॉलिक्यूल का मास होता है ना। हाँ यस खुश सर। कौशिक, सवाल कर यस रहे हो। सर। यस सर मुस्तफा कर रहा हूँ। क्या नाम है इसका, मंताशा चौधरी, जैद, यस सर। तुम्हारा नेट काम नहीं कर रहा है। सर आज ही हो रही थी दिक्कत। हो रही थी नहीं बेटा, हो रही है, और ये मैं कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अभी फिर सवाल दिया हुआ है, अभी आप फिर गायब हो, आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो सडनली आप सवाल होने के बाद बोलोगे सर दोबारा समझा दो, मैं तो लॉग आउट हो गया था, मेरा नेट काम नहीं कर रहा था। ऐसे थोड़ा चलता बेटा, बाकी बच्चे का बेवकूफ है, एक ही सवाल को देखते रहेंगे बार बार। सर डन। ओके
Yes. What about others? तो बस कैलकुलेशन रह गई है। जैद कर रहे हो? सर मेरे समझ नहीं आया। सर मुझे भी नहीं आया समझ। ओके। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे होगा ये सवाल। देखो यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट मास दिया हुआ है, यानी कि एक एटम का एक्चुअल मास दिया, सॉरी एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास दिया हुआ है। तो एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास है 5.32 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। इसने बोला इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। ये निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले निकालना पड़ेगा एक मोल मॉलिक्यूल का मास। कैसे निकालोगे? सर वहाँ मोल ही नहीं निकल रहा है। इंटू एवोगाड्रो नंबर। हट गया। तो 5.32 इंटू 6.023। क्या कह रहे हो? ये कितना आएगा 32 के राउंड आएगा। कितना आएगा? 32। 32 ग्राम। ये आया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करना है तो 32 यू कर दो। और 32 यू किस मॉलिक्यूल का मास होता है? O2 का। O2। ऑक्सीजन। यस। करिए बेटा, नोट करिए इसको। सर डन। जेड हो गया ये सवाल? यस सर। गुड। एक और सवाल लीजिए। हाँ, मोल डन। कंसेप्ट बेटा सवाल ही सवाल है। जितने सवाल मैं तुम्हें कराते जाऊंगा तुम्हारा कंसेप्ट इस पे बनता जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं तो समझता हूँ ये तो करवाना ही चाहिए मेरे को बच्चों को। करिए। और इसमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना? बेटा एक मोल का मास निकालना है। सर सीएल को 35 ले सकते हैं खाली? व्हाट? सीएल को 35 लें या 35.5 लें? जो वैल्यू यहाँ दे रखी है वो लो, 35.5 लो। तो पॉइंट में थोड़ी वो लगेगी ना।
Sir, done. Okay. Others? सर डी पार्ट रह गया है बस। सर डन। Okay. Let others do also. Sir, done. ओके, चलिए बताइए बेटा, पहले क्या आंसर आया आपका? 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम। सेकंड का तो मैंने तो सर 59 आया है। 100 100 gram. 100 100. ओके। थर्ड का 307 182। तो 278 gram. सर 278 ग्राम 307 सही है। 3278 सही है बेटा। कैसे होगा वो देख लो। देखो आयरन कितना है 56, सल्फर कितना है 32, ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 18। सॉल्व कर दो। समझ में आया? ये सर आ गया, तो मल्टीप्लाई करना भूल गया।
सर ये 278 आएगा। हाँ और क्या, नहीं आएगा। 56 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 756 प्लस 126, जोड़ो इसको, ये कितना हो गया 120 प्लस ये 32 कितना आया 152 126 278 तो आ रहा है। यस सर। Na2O2 देखो, सर 78। सर 78 78 है। 78 78 ग्राम। चलिए 78 ग्राम। चलिए अब मैं आपको और सवाल देता हूँ। More question you practice, more you will gain perfection in the answers. More perfection you get in the answer, more you reach toward marks. More you reach toward marks, more you are reach toward your rank 1. सर आप और दोगे क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल देंगे, दे रहे हैं। और ये 3 सवाल कर दो आज के लिए, काफी होगा। 6 बजे तक क्लास है बेटा आपकी, पता नहीं हो तो बता दूं मैं। सर तो फिजिक्स यस की सर। कब तक है? पता नहीं मुझे, मेरे टाइम टेबल में जो क्लासेस हैं आपकी वो है 4 से 6। और क्या सर फिर 6:30 से। क्या बेटा, क्या बोल सर रहे फिर हो? 6:30 सी है नेक्स्ट। इससे तो फिजिक्स हाँ की भी शुरू हो जाएगी। फिजिक्स की 6 PM से शुरू हो जाएगी फिजिक्स की। अरे तुम ये क्वेश्चन करो ना यार, तुम टाइमिंग का चक्कर छोड़ो, तुम क्वेश्चन करो। सर क्वेश्चन नहीं आया अभी। क्वेश्चन में डाल दिया स्क्रीन पे, देखो तुम। सर आ ही नहीं रहा है तो। रीज्वाइन करो, दिखेगा। डन। नो सर वेट। सर फर्स्ट क्वेश्चन डन। सर फर्स्ट अच्छा हो गया, सर सेकंड कर रहे हैं। करो करो फटाफट करो, कोई दिक्कत नहीं है।
डन। ओके, सर थर्ड समझ में नहीं आया सर, बाकी दो हो गए। सर मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4 और सर सल्फर डाइऑक्साइड? SO2 चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा इसने बोला है विच कंटेन मोर मॉलिक्यूल, 4 ग्राम मीथेन में या 4 ग्राम ऑक्सीजन में। दोनों नंबर मोल चेक मीथेन। करो, 4/16 और ये 4/32, तो ये बड़ा है तो इसमें होगा 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन x मॉलिक्यूल, यानी कि 1/64 मोल में x मॉलिक्यूल है। इसने बोला 1 ग्राम मीथेन में कितना होगा, यानी कि 1/16 में कितना होगा। इसको आप इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 1/64 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आया? यस यस। नाउ इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करेंगे। तो ये नहीं हो पाया। चलिए करो, सर कोशिश अभी करो। तक आयंस नहीं हुआ है। क्या बेटा, सर क्या बोल आयंस रहे का हो? तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। सर अरे अभी आयंस का टॉपिक नहीं हुआ। हाँ मुझे पता है नहीं हुआ। एक साथ सब कुछ करा दूं आप लोगों को, तो एटम मॉलिक्यूल समझ नहीं आ रहा, मैं आयन कहां से कहां लग जाऊं मैं आपको। अब इसका देखो, इसने बोला है कि आपके पास 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसमें कितने एल्यूमिनियम के आयन हैं। ठीक है, इसमें कितने एल्यूमिनियम का आयन है, क्वेश्चन ये है। देखो अगर मैं बात करूं 1 मोल की एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो कितना होगा 54, 48, 102, यानी कि 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 54 ग्राम एल्यूमिनियम है। एम आई राइट? तो 1 यस ग्राम सर। यस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 54/102 एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, सर ये फिर से समझाना। बेटा सवाल तो इसने ये बोला है कि इतना ग्राम क्या दिया हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसने पूछा है इसमें कितने एल्यूमिनियम के आयन होंगे, इसने ये पूछा है। ठीक है, तो आप पहले एक चीज देखो ना बेटा,
कि इसने क्या बोला है, इसने बोला है 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम का आयन होंगे। अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो उसमें दो एल्यूमिनियम के आटम है, इस बात को मानते हो कि एल्यूमिनियम का आयन है? यस सर। अगर मैं एक मोल की बात करूं तो एक मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड में यानी कि 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 54 ग्राम एल्यूमिनियम होगा, क्योंकि एक एल्यूमिनियम का मास होता है 27, तो दो का कितना होगा 54 ग्राम। सही कह रहा हूं? यस सर। बाकी बच्चे? यस यस सर। ओके यस सर। नाउ, तो अब 1 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितना ग्राम एल्यूमिनियम होगा? इतना होगा। मेरे पास कितना है? इतना है। तो 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितना होगा? 54/102 इंटू 0.051। सॉल्व करो इसको, बताओ फटाफट आंसर क्या आ रहा है। तो 1/2 इंटू 0.051 दैट्स कम्स आउट टू बी 027 ग्राम। ये क्या आपके पास एल्यूमिनियम है। इसने पूछा है ये कितने आटम आयन के बराबर है, उसको मोल में कन्वर्ट करो। मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसको मोलर मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना है 0.001, ये मोल आए हैं। इसको आयन से कन्वर्ट करना था, एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 6.022 इंटू 10⁻20 एल्यूमिनियम के आयन होंगे। आया समझ में? नो यस। सर। क्या नहीं आया बताओ? सर ये आपने 54/10⁻1 इंटू 0.51 के बाद से समझ नहीं आया। बताओ ना क्या नहीं आया। तुम्हारे बोलने से नहीं हुआ ना बेटा, तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हें क्या नहीं आया उसमें समझ में। सर यहाँ से ही समझ नहीं आया बस क्या 0.51। नहीं आया? या तो तुम बिल्कुल ही नहीं समझ रहे हो तो तुम्हें नहीं आया कुछ भी। अगर तुम्हें पुराने स्टेप समझते हो, पुराने स्टेप समझाओ पहले, क्या क्या स्टार्टिंग से मैंने क्या क्या किया है, पहले वो समझा दो मुझे। यस जैद, जैद, ये दिक्कत है ना बेटा कि आप लोग बस सोचते हैं कि मास्टर जो मैं पूछ लूं मास्टर फटाफट बता दे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करे। तो बेटा मैं तो करूंगा। अगर आप मुझे बोल रहे हो यहां से नहीं आया तो उससे ऊपर का समझाओ मुझे। आपको समझाना पड़ेगा कि कहां तक आपको ना आया और उसके बाद क्यों नहीं आया, वो अपने आप फिर मुझे समझ में आएगा रीजन। क्रिस तुम अंधेरे में पढ़ रहे हो? नो सर। अंधेरा क्यों है तुम्हारी स्क्रीन पे? आधा अंधेरा आधा उजाला। यस जैद, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। यस सर। क्या नहीं आया और क्या क्या आया, पहले तो इसमें वो समझाओ मेरे को। सर आपने बताया था 0.051 ग्राम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के सर कितने वो होंगे आयंस, वो बताने सर। ठीक है। तो सर आपने बताया था 1 मॉलिक्यूल आयरन वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 2 मोल हम्म, के बराबर है। एक मॉलिक्यूल में दो एल्यूमिनियम के आयन है। सर तो हाँ एक दो मोल में मैंने चेक किया, एक मोल का एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास होता है 102 ग्राम। तो 102 ग्राम में 54 ग्राम एल्यूमिनियम का आयन है। तो फिर मैंने 1 ग्राम का चेक किया, वो आया 54/102। फिर मैंने बोला कि मेरे पास कितना है, मेरे पास तो कितना है 0.051। अगर 1 ग्राम में 54/102 है तो 0.051 में कितना होगा 54/102 इंटू 0.051। सॉल्व किया आया 0.027, ये आया एल्यूमिनियम आयन का मास। इसने पूछा है इस मास में कितने एल्यूमिनियम के एटम होंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया उसको मोलर मास से, जो भी आंसर आया उसका वैगैटो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया।
समझ में आया? यस सर। तो बेटा तुमने फर्स्ट टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया था एक्चुअली, ठीक है, इसलिए तुम्हें नहीं आया था। क्लास में ध्यान नहीं दोगे नहीं आएगा, आई गारंटी दिस थिंग। एंड सर हाँ, मैंने ये सर सवाल, जो 102 लिखा है ना हाँ सर, मैंने उसे 10 की पावर 2 समझ लिया था। नहीं बेटा 102 है। मैं कह रहा हूँ बेटा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट एग्जाम में स्कूल के, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। इसको इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सर डन। ठीक है, तो बेटा आज ही क्लास हम यही एंड करते हैं। ओके ओके सर। चलिए, बाय Yes, टू ऑल sir. ऑफ यू, बाय। थैंक यू सर। Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. सर गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर।